स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। अर्थमेटिक से ए और पी, प्रोग्रेशन का पी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, एपी बोलते हैं। तो हमारे पास जो है कुछ सीरीज हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सीरीज जो है एपी में है या नहीं। 1 2 3 4 अप टू सॉन। एक सीरीज मैंने ये लिख ली, एक लिख ली 2 4 6 8 10 अप टू सॉन। थर्ड लिख ली मैंने, लिख ली है 100 150 200 250 अप टू सॉन। तो आप इन सीरीज में क्या देख रहे हो कि इसमें डिफरेंस, अगर हम 2 में से 1 माइनस करें क्या आएगा 1, 3 में से 2 माइनस करें 1, 4 में से 3 माइनस करें 1। कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का सेम आ रहा है। ऐसे 4 और 2 का डिफरेंस 2 है, 6 और 4 का डिफरेंस 2 है, 8 और 6 का डिफरेंस 2 है, 8 और 10 का डिफरेंस 2 है। नेक्स्ट में देखेंगे 150 और 100 का डिफरेंस 50 है, 150 और 200 का डिफरेंस 50 है, 250 और 200 का डिफरेंस 50 है। इसकी हम नेक्स्ट टर्म भी बता सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 है, इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी 5, इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी 6, इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी 7। तो इसमें 2 4 6 8 10 तो पता है। अगर हम इसमें 2 ऐड कर दें तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, और 2 ऐड कर दें तो उससे नेक्स्ट आ जाएगी, और 2 ऐड कर दें तो नेक्स्ट आते जाएंगे। इस तरह से 2 2 ऐड करते जाना है। ऐसे ही इसमें 50 ऐड करते जाना है। इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी 50 प्लस करके 300, उससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी 300 में 50 ऐड किया 350। तो ये जिसमें a series is said to be an AP if their difference between consecutive two terms are equal। कि अगर हमारे पास a series is said to be an AP if their difference between consecutive two terms are equal और कॉमन डिफरेंस इज सेम, यानी कि दो सीरीज के बीच में कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम उस सीरीज को क्या कहेंगे एपी। जैसे कि ये सारी सीरीज क्या है एपी है, क्योंकि हमारा हम देख रहे हैं कि सब सीरीज में डिफरेंस क्या आ रहा है 6 सेम आ रहा है। अगर मैं लिख दी 3 6 फिर 8 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया, फिर 12 लिख दिया, तो क्या ये सीरीज एपी है। 3 और 6 के बीच में डिफरेंस 3, 6 और 8 के बीच में 2, इसमें 1, इसमें 3। दिस इज नॉट एन एपी। क्यों एपी नहीं है? क्योंकि इसका डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो ये एपी नहीं है। एक चीज ध्यान से देखेंगे, जो इसके लेटर्स हैं, जैसे 2 4 6 8 10 की ही बात कर लेते हैं अप टू सॉन। 2 4 6 8 10 में जो है, अगर हमारे पास ये जो नंबर्स हैं 2 4 6 8 10, इनको क्या बोलेंगे, दिस ऑल आर कॉल्ड टर्म्स। इनको क्या कहेंगे, सबको टर्म्स कहते हैं। 2 हमारी जैसे 2 है, 2 इज फर्स्ट टर्म, 2 इज फर्स्ट टर्म। अगर आपसे कोई पूछे इस सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है, और फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल्स टू 2, मतलब फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 2। A2 इज द सेकेंड टर्म, A3 इज द थर्ड टर्म, A4 इज द फोर्थ टर्म, A5 इज द फिफ्थ टर्म। तो इस तरह से A इज इक्वल टू 2 फर्स्ट टर्म है, A2 सेकेंड टर्म है, A3 थर्ड टर्म है, A4 हमारी फोर्थ टर्म है, और A5 हमारी फिफ्थ टर्म है। अगर मैं A6 निकालना चाहती हूँ तो A6 कैसे आएगा, कभी भी नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए जो उससे पुरानी वाली टर्म है, A6 निकालने के लिए A5 में मैं D ऐड कर दूंगी, A5 में मैं D ऐड कर दूंगी, यानी कि 10 में D कितना है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 12 आ गया। जब भी कॉमन डिफरेंस D निकालना है, D को हम एक्चुअल में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। 4 में से 2 गए 2, तो जैसे कि हमारे पास A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। अगर हमें A6 निकालना है, A6 कैसे निकलेगा, जो फिफ्थ टर्म है हमारी, फिफ्थ टर्म में हम D को ऐड कर देंगे। फिफ्थ टर्म हमारी क्या है 10 में हमने जो D आया है कितना 2, 12 आ गई है। वैसे तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट पता चल रहा है। इससे नेक्स्ट में कैसे आएगा, A7 कैसे आएगी, अगर 6 टर्म में मैं
डी ऐड कर दो, यानी कि 12 में 2 ऐड कर दो तो हमारी 14 आ जाएगी। तो ये मैंने आपको अभी एग्जाम्पल समझाया था। इसके बाद हम एक्सरसाइज 5.1 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम थोड़ा बाद में करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। आपको दे रखा है ए हमें 10 गिवन है और डी हमें 10 गिवन है। ए भी 10 है और डी भी 10 है। हमें इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी, जैसे कि ए 10 है तो A2 निकालना। A2 क्या करेंगे, A2 निकालने के लिए फर्स्ट टर्म तो पता है, A1 में हम D को ऐड कर देंगे। पहली टर्म तो 10 है, 10 में 10 को ऐड किया तो क्या आ गई 20। अगर A3 निकालना, थर्ड टर्म निकालनी है तो सेकेंड टर्म में हम D को ऐड करेंगे। 10 में 10 को ऐड किया, सॉरी 20 में 10 को ऐड किया, क्या आ गया 30। A4 निकालना है, A4 निकालने के लिए A3 में जो थर्ड टर्म आई है उसमें D ऐड करेंगे, यानी कि 30 में 10 ऐड किया तो 40। तो आपकी सीरीज क्या बन गया है 10, 20, 30, 40। 4 टर्म्स हमें इस क्वेश्चन में निकालनी थी। तो इसका मैं आपको एक और पार्ट बता रही हूँ, 5th पार्ट बता रही हूँ, क्योंकि सारे पार्ट्स मैं आपको वीडियो में नहीं करा सकती हूँ। ऑनलाइन क्लास में मैं करा चुकी हूँ। A इज इक्वल टू -1.25, D इज इक्वल्स टू -0.25। ध्यान से देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में A हमारे पास है, A2 निकालना है, सेकेंड टर्म निकालनी है तो फर्स्ट टर्म में हम D को ऐड करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है -1.25, उसमें D ऐड किया, D कितना है -0.25। 9 साइन जरूर लिखना है, -1.25 प्लस माइनस -0.25। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होता है। 1 पॉइंट ये आ जाएगा 5। इसके बाद अगर हमें A3 निकालना है, A3 क्या करेंगे, A2 में D को ऐड कर देंगे। A2 क्या है 1.5, उसमें हमने D ऐड किया लेकिन वो माइनस में है तो माइनस का साइन आ जाएगा। 1.5 भी हमारे माइनस के आएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, निशान माइनस का आता है। तो -1.5 और 2 7, 1.75। तो ऐसे ही A4 निकालना है तो A3 में हम D को ऐड कर देंगे। पिछले वाली टर्म में एक एक ऐड करते जाएंगे। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि D ही हमारा नेगेटिव है तो ये हमारा 2.00 आ गया है। तो इस टाइप से ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इन एपीज के लिए आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। 3, 1, -1, -3 ये आपके पास सीरीज है एपी। तो आपने ए क्या है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म ए होता है, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म पूछा है, फर्स्ट टर्म मतलब ए 3 है, यानी कि फर्स्ट टर्म 3 है। और डी निकालने का, कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है, A2 - A1। उसने यही कहा है फॉर द फॉलोइंग एपी। ये सारी सीरीज आपकी एपी की तो है, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि सबका डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं। सिर्फ ये बताना है कि ए क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म क्या आ रही है और साथ में ये बताना है डिफरेंस क्या आ रहा है। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। 1 में से 3 गए, ये हमारे हो गए -2। इसी तरह से मैं आपको इसका एक थर्ड पार्ट बताती हूँ। 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 अप टू सो ऑन देखेंगे। ए फर्स्ट टर्म हमारी होगी 1/3 और डी हमारा क्या हो गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है 5/3 और फर्स्ट टर्म क्या है 1/3। तो 5 में से 3 एलसीएम आ गया, 5 - 1 तो ये आपका 4/3 आ गया। तो आपके ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, सेकंड और थर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप इसका 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें उसने कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इनमें से कौन सी एपीज हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बनाती हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इसकी अगली 3 टर्म्स निकालो। तो सबसे पहले इसने कहा है कि हमारी ये एपी है या नहीं, चेक करना है। एपी चेक करने के लिए देखना है कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम आता है या नहीं। जैसे अगर हम इसका देखें, 2 और 4 के बीच में गैप 2 आ रहा है, 4 और 8 के बीच में गैप 4 आ रहा है, 8 और 16 के बीच में गैप कितना आ रहा है 8। लेकिन इनको निकाल के भी दिखाना है। D1 A2 - A1, 4 में से 2 गए, क्या आगे 2 और D2 निकाल के दिखा। A3 में से थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस की, 8 में से 4 किया तो 4 आ गया। आप क्या लिखोगे, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यानी कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर
नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है, नॉट एन एपी, एपी नहीं है। एपी नहीं होने पे आपने इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देना है। ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, इसी तरह से थर्ड है, इसी तरह से फोर्थ है। तो मैं आपको इसका एक सिक्स्थ पार्ट करा देती हूँ, एक फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, 3 √2। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ए हमारा 3 आ गया है, डी हमारा क्या आएगा, 3 + √2 में से 3 गए तो ये √2 आएगा, ये D1 आ गया है। और D2 अगर हम 3 + 2 √2 में से थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, 3 + √2, तो 3 + 2 √2 में से 3 √2 माइनस करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 2 √2 में से हाँ आगे 1 लगा सकते हैं, 2 √2 में से 1 √2 को 1 √2, 1 √2 को √2 लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस है हमारा, दिस इज एन एपी, ये एपी है। एपी होने से हमने इसका डिफरेंस निकालना है, डी। डिफरेंस आपने देखा क्या आ रहा है सब में, डिफरेंस डी इज √2। तो हमने इसकी नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है, फर्स्ट A1, A2, A3, A4 तक दे रखी है, A4 तक, A5 निकालनी है। A5 कैसे आएगी, फिफ्थ टर्म कैसे आएगी, अगर हम फोर्थ टर्म में जो फोर्थ टर्म दे रखी है उसमें डी को ऐड कर देंगे, पीछे वाली एक टर्म में डी को ऐड कर देंगे। फोर्थ टर्म क्या है, 3 + 3 √2 में डी ऐड किया, डी मतलब √2 ऐड किया, √2 के आगे 1 लगा दिया, 3 + 3 और 1 4, 4 √2, 3 + 4 √2। A6 निकालना है, A5 में हमने डी ऐड किया, A5 क्या है, 3 + 4 √2 में डी ऐड किया, मीन्स √2 ऐड किया तो 3 + 5 √2 आ गया। ऐसे ही A7 निकालेंगे, A6 में हम 6 टर्म में हम √2 ऐड करेंगे तो ये आ गया 3 + 6 √2। ये क्या है, 3 + 6 √2। तो आपने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में यही करना है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता तो लिख देना डायरेक्ट नॉट एन एपी, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है तो दिस इज एन एपी, उसमें डिफरेंस बताना है, डी क्या है उसमें, फिर उसकी नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है, 3 टर्म्स निकालनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।